वैसे भी कलयुग चल रहा है ना? कलयुग ये सबके लिए, हाँ सबके लिए, जो मोटे पैसे कमा रहे हैं उसके लिए, जो मोटे पैसे उनके लिए कलयुग नहीं है, उनके लिए ज़्यादा कलयुग है, शराब की लिए तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा, देखा मतलब कि जो मोटे पैसे कमा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कलयुग। बट उनके लिए जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जो उसको साथ के साथ थोड़ा बहुत हेल्प भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है। Good evening students. So Sahim to all of you. Let us continue. Let us start new chapter. खत्म हो गया उनसे हाँ जी। चैप्टर है, सुन लो प्लीज। यस, चैप्टर 9 हमें स्टार्ट करना रे ऑप्टिक्स। पढ़ें उससे पहले 8 हो गया बस वो एक ही पेज नहीं, 2 क्लास हुई हैं। चलिए यू कैन चेक। अभी आगे बढ़ेंगे, मॉड्यूल आ गए, अभी मिल जाएंगे, अब देख लेना सर। PDF भी मैंने भेज दी है, अब मैं पढ़ा लूँ थोड़ा सा। हाँ नहीं सर ठीक है, म्यूजिक गाने मुझे नहीं सर चैप्टर ही पढ़ा दो। चैप्टर पढ़ाना, ठीक है चलिए। यस एवरीवन, मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ। उससे पहले युग का क्वेश्चन का मैं रिप्लाई कर दूं कि क्या आप हेल्प करते हो? कर तो रहे हो सर, ये क्या चल रहा है? और बोलेंगे फीस ले रहे हो उसके लिए, तो बिजनेस है ये तो जी। बट मैं हिडन जो हेल्प होती है बहुत ज़्यादा करता हूँ। नहीं, जो एक्चुअली शो नहीं, जैसे हर जगह कहीं भी हम डोनेट करते हैं तो साथ में पर्ची लेते हैं, है ना? मैं उसमें बिलीव नहीं करता, हिडन में बिलीव करता हूँ। और वो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा करता हूँ, बहुत ज़्यादा। थोड़ा बहुत बता दो। कहीं भी जहाँ भी किसी को कोई नीडी है, हेल्प करो उनकी। जो भी हेल्प कर सकते हैं करनी चाहिए मेरे। जब भी करेंगे यू विल फील ग्रेट। करके देखेंगे तो पता चलेगा। लेट अस स्टार्ट चैप्टर 9 12th क्लास। चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स। चैप्टर का नाम रे ऑप्टिक्स और ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। पेन रख दो, समझने पे ध्यान दे प्लीज। लेट अस स्टार्ट विद ऑप्टिक्स। Are you present on the board? सर CS तो सर बीटेक में मिलेगी 12th के बाद, जेई क्लियर करो। ऑप्टिक्स के अंदर, अच्छा ऑप्टिक्स के अंदर OPTICS, which one is correct? दोनों ही करेक्ट हैं, समझेंगे जरा। पेन रख देंगे तो आगे बढ़ते। प्लीज पुट डाउन योर पेन। फर्स्ट वन इज द नेम ऑफ द बुक। नेम ऑफ बुक written by Newton on optics. एक्चुअली ऑप्टिक्स का जो कॉन्सेप्ट है दैट वाज गिवन बाय न्यूटन। कहां से दिया था वो भी बात करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सुने हमने, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वहीं से उन्होंने ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। सो दिस ऑप्टिक्स इज व्हाट गॉट इट। एंड व्हाट इज ऑप्टिक्स एग्जैक्टली? दिस इज स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट। व्हाई स्टडी ऑफ लाइट? बिकॉज लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी। कौन कौन सी? गाड़ी XUV इन माई रेंज। गाड़ी XUV इन माई रेंज। तो ऑल EM वेव्स, XUV तो नहीं, क्रेटा है। अच्छा स्कॉर्पियो।
कहीं से मांग लाते हैं। आपके उनको नहीं कह रहा कोई नहीं, उठा तो लेते हैं उसमें, जी उठा तो लेते हैं। सही बात है, कई कई भर के आती है सर आती है जी, आती है। प्लीज सर, अब घर पर मत बता देना कि आर्ग्यू कर रहा था। अच्छा नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सर मजाक की बात होती है। ओके, आप बता दो। नहीं चलिए पॉइंट पे आते हैं प्लीज। तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनमें से सिर्फ व्हाइट लाइट, विजिबल लाइट, यानी लाइट इज विजिबल फॉर अस, हमारे लिए सिर्फ यही जो लाइट है, व्हाइट लाइट है, यही हमारे लिए विजिबल है। बाकी सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर इनविजिबल, वो हमें दिखाई नहीं देती, तो डायरेक्टली स्टडी नहीं कर सकते। सो स्टडी हम लाइट पे करेंगे, बट जो भी पढ़ेंगे एवरीथिंग एप्लीकेबल टू ऑल ईएम वेव्स। जो भी पढ़ेंगे वो सब सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एप्लीकेबल होगा, बट वो हमें दिखाई नहीं देती, तो उनको हम इस तरह से स्टडी नहीं करते। चलें आगे, दैट इज स्टडी ऑफ लाइट। इसमें फर्स्ट वन इज रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मींस स्टडी ऑफ लाइट एज अ रे, एंड सेकंड वन इज वेव ऑप्टिक्स। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर 10। ये हमारा चैप्टर 9 और नेक्स्ट है चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स। व्हाट इज रे ऑप्टिक्स? कार्तिकेय, स्टडी ऑफ लाइट एज अ रे। वेव ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट एज अ वेव। यानी यहां चैप्टर 9 में हम लाइट को रे मान के स्टडी करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में लाइट को वेव मान के स्टडी करेंगे। रियल में लाइट है क्या, रे या वेव? रियल में लाइट इज अ वेव, रियल में लाइट इज नॉट अ रे। रे जैसा कुछ लाइट में होता ही नहीं है, रे जैसा कुछ लाइट में होता ही नहीं है। फिर क्यों पढ़ रहे हैं, देखो जरा प्लीज। सो क्वेश्चन आया, रे क्या होता है? ये रे होता क्या है? रे इज द, इट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज द स्ट्रेट लाइन पाथ along which light travels। वो स्ट्रेट लाइन पाथ जहां लाइट ट्रेवल करती है, एंड ये नॉट एग्जिस्ट रियली। रियल में ऐसा नहीं होता। लाइट सोर्स से निकल के आ रही है तो वो सीधी नहीं आ रही है, स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रही है। वो तो ये वेव, वेव मतलब कैसे जा रही है, क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में जा रही है। यू नो क्रेस्ट ट्रफ, दैट इज। बट न्यूटन ने लाइट को ऐसा अज्यूम कर लिया कि लाइट सीधी आ रही है, ऐसा इमेजिन कर लिया, तो डेली लाइफ के बहुत सारे फिनोमिना, बहुत सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर पाए, आंसर कर पाए। अब डेली लाइफ में बहुत सारे फिनोमिना सही सही एक्सप्लेन हो रहे हैं, तो जो अजम्पशन है इसका मतलब वो हमने वो अजम्पशन कंटिन्यू करा, उसको फॉलो करा। बट व्हाट इट इज, अजम्पशन, प्योरली अजम्पशन है। यानी लाइट में हम, रे ऑप्टिक्स में हम स्ट्रेट लाइन की स्टडी करेंगे, लाइट सीधी चलती है, ये स्टडी करेंगे, ठीक है। एंड रेज प्योरली मैथमेटिकल, और वी कैन से ज्योमेट्रिकल अजम्पशन, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, नॉट रियली एग्जिस्ट। रियल में ऐसा नहीं होता। ये मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल अजम्पशन है, कंस्ट्रक्शन है। इसीलिए रे ऑप्टिक्स का नाम कई बुक्स में ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी लिखा हुआ है। गॉट इट? यहीं से उन्होंने, न्यूटन ने स्टडी करा लाइट के बारे में, और सारा मैथमेटिकल स्ट्रेट लाइन ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग पूरा रे ऑप्टिक्स बना दिया, और उस पे बेस्ड कई जगह डिवाइस भी बने हुए, मिरर है, लेंस है, माइक्रोस्कोप है, वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं और वो काम करते हैं डेली लाइफ में, ठीक है जी। बट ये रियल नहीं है, ये क्या है, अजम्पशन है। सामने मान लिया है कि लाइट सीधी चलती है, जबकि वो तो क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में चलती है। न्यूटन को पता था कि लाइट एक वेव है,
उन्होंने वेव थ्योरी भी दी थी, हालांकि वेव थ्योरी उनकी गलत हो गई थी, बट उनको पता था कि लाइट क्राइस्टॉफ में चलती है, लेकिन उससे लाइट रिफ्लेक्ट क्यों हो रही है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। लाइट रिफ्रैक्ट क्यों हो रही है, बहुत सारे फिनोमेना थे, उनको वेव मान के आंसर नहीं कर पा रहे थे हम, तो रे एज्यूम करा और एक सिलेबस बढ़ा दिया, हमारा एक चैप्टर बढ़ा दिया, जिससे डेली लाइफ में बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर पाए। लाइक मिरर में हमारी इमेज बनती है, वो वेव से नहीं, वेव से हम इमेज कैसी बन रही, क्यों बन रही, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, रे से हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो रे इज अ मैथमेटिकल और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन एंड इट इज स्ट्रेट लाइन पाथ अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स। दिस इज अ रे। रे में हमने पढ़ना है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, dispersion, scattering and optical instruments. So पहले बात करते हैं reflection of light. Reflection of light की स्टडी करें। What is reflection? Bouncing back of light in the same medium is known as reflection. Bouncing back of light. कहां से न्यूटन ने कॉन्सेप्ट दिया? न्यूटन ने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम सब ने पढ़े, उसमें देखा था किसी बॉल को हम ऐसे वॉल पे थ्रो करेंगे तो बॉल कोलाइड करके वापस आएगी, बाउंस बैक करेगी। कुछ एंगल पे इंसिडेंट करेंगे तो जितने एंगल पे इंसिडेंट करेंगे उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है वो। वही सेम लॉ, वही सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने यहाँ लगा दिया कि एक सरफेस पे एक बॉल को हमने इंसिडेंट कराया कुछ एंगल पे, तो जितने एंगल पे इंसिडेंट कराया उतने एंगल पे बॉल रिफ्लेक्ट हो गई। लाइट भी ऐसे ही करेगी, लाइट का जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। सो जो रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट है गिवन बाय विच साइंटिस्ट? न्यूटन। रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वाज गिवन बाय न्यूटन। फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये है क्या, देखें जरा। लेट देयर इज अ प्लेन मिरर ऑन विच अ लाइट इज इंसिडेंट लाइक दिस। क्या बोलेंगे इसे? इंसिडेंट रे। इस पॉइंट को क्या कहोगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड यहां मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे, क्या बोलेंगे? नॉर्मल। नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल और परपेंडिकुलर। व्हाट इज दिस? यस, क्या लिखें? एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस व्हाट? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगी, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंड इसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे आर रे। आई इक्वल्स टू आर, आई इक्वल्स टू आर। सेकेंड वन इज, व्हाट इज सेकेंड? इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन सेम प्लेन। तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगे। हाँ जी मैम। सर इसमें I इक्वल टू E भी एक होता है ना, एंगल। E आगे आएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस वो रिफ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, आप कभी कभी एक आध बात सुनी होती है, कहीं से याद आ जाती है मेमोरी में जी। I incident ray, second point is incident ray, normal and reflected ray all lie in same plane. Third law, दो ही होते थे। Third one is, what is angle of deviation? कितने एंगल पे लाइट डेविएट हो गई है, बताएगा कोई? What is एंगल ऑफ डेविएशन? पहले लाइट इधर जा रही थी, हिट करने के बाद इधर जा रही है, यानी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ लाइट ये थी।
इनिशियल इधर जा रही थी, हिट करने के बाद इधर चली गई है, मींस दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा. हाउ मच इट इज शिवम? दिवाशा, ये 30 हुआ तो, ये 10 डिग्री हुआ तो Very good. वैरी करेगा ना, कितना होगा? आर्यन क्या कह रहे हो? राम जाने हर्ष तेजस, Sin I by sin R. साइन क्या हो गया यहाँ पे? साइन तो ये नहीं कुछ. स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना होता है? 180 में से किसको माइनस कर दूं कि डेल्टा आ जाए? 180 में से किसको माइनस कर दें गौरी? I ये plus R. टोटल एंगल में से ये माइनस कर दूं. 180 माइनस I plus R. I प्लस आर या 2i? I equals to R second law से. दोनों इक्वल हैं तो 2i लिखें या 2r लिखें, की बात है. दिस इज द एंगल एट विच लाइट डेविएट इट्स पाथ. 90 minus I. नहीं 90 माइनस i कैसे? सही है. ये भी तो वो सही है. यही रहेगा. नेक्स्ट, व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड, इट्स स्पीड, wavelength and frequency remains same. इनमें कोई चेंज नहीं होता. ओनली क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन एंड फेज चेंज हो रहा है. डायरेक्शन एंड फेज चेंजेस. डायरेक्शन चेंज हो रही है, फेज भी चेंज हो रहा है. फेज का मतलब समझते हैं. हमने मान लिया कि लाइट सीधी चलती है, बट रियल में तो लाइट एक वेव है. हमने ज्यूम कर लिया सीधी चल रही है, बट रियल में तो नहीं है. रियल में तो वेव है, तो वेव तो है. मींस लाइट वेव की फॉर्म में कैसे चलती है? क्रेस्ट ट्रफ. क्रेस्ट ट्रफ की फॉर्म में चलती है. यदि यहां क्रेस्ट इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट होके ट्रफ जाएगा. ट्रफ इंसिडेंट होता है तो रिफ्लेक्ट होके क्रेस्ट जाएगा. कितना चेंज होगा फेज? देखें जरा. इफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, देन वेव उल्टी हो जाएगी. क्रेस्ट का ट्रफ, ट्रफ का क्रेस्ट, यानी अ फेज चेंज ऑफ पाई और 180 डिग्री टेक्स प्लेस. पाई और 180 डिग्री टेक्स प्लेस. क्रेस्ट का ट्रफ, ट्रफ का क्रेस्ट. इफ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रेयर मीडियम, रेयर से डिफ्लेक्ट हो रही है तो कोई चेंज नहीं होगा. सिर्फ डेंसर से रिफ्लेक्ट होगी तो चेंज होगा. ऐसा हमने 11th लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. एक स्ट्रिंग हमने लिया, स्ट्रिंग में वेव प्रोड्यूस की. इफ वेव इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम फिक्स्ड एंड तो उल्टी हो जाती है, फ्री एंड से रिफ्लेक्ट हो रही है तो सेम रहती है. ये हमने स्ट्रिंग में पढ़ा था लास्ट चैप्टर 11th क्लास वेव्स में. ठीक है, यहां याद रखना हमने. नेक्स्ट इज व्हाट इज द इमेज formed by a plane mirror. Image formed by a plane mirror. करते हैं इसको स्टडी, नोट डाउन फास्ट. फिर प्लेन मिरर की स्टडी करेंगे. देखो सर फिर क्या रहेगी. लीगली हम तो वो भी रहेगा सर के पास. लीगली विद कॉन्ट्रैक्ट है ये. लीगल है, इलीगल नहीं करा. ठीक है. आर्यन इलीगल IIT इंस्टीट्यूट ने उन्हीं के साथ टाई अप करके डायरेक्ट एमटीजी के साथ कराया तो वो गलत नहीं. ठीक है. हम उनकी परमिशन के बिना करते, जैसे कुछ बच्चे एनसीईआरटी की पायरेटेड कॉपी खरीद लेते हैं, है ना. वो इलीगल है, वो गलत है.
जी देखिए जरा प्लीज, टॉपिक पे आता हूँ सर जी प्लीज, आपको मिली है ना, आराम से घर पे देखिए, ठीक है। बस नीचे तक ले जाने में दिक्कत होगी, नीचे तो फिर स्कॉर्पियो आई रहेगी ले जाने के लिए। नीचे तो बहुत वाला किसकी मंगाएगा? सॉरी किराए पे लाऊंगा यार, 2000 रुपए घंटा। चलिए लोग बनाएगा। अब पढ़ लें थोड़ा सा। सब लोग बना के लाऊंगा, खा मिलती है रेंट से, कैसे मिलती है ठीक। प्रेशर हवाबाजी हो जाती है ना आपको पता है। Image formed by a plane mirror. So is the meaning right of it? Image formed by a plane mirror. वो 10 ईयर है, प्लीज टॉपिक पे आ जाओ पहले। वो 10 ईयर है, 10 ईयर का मतलब पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड एग्जाम में वो है उसमें, उससे ज्यादा कुछ नहीं उसमें। इसमें ये सर पेपर कुछ में समरी आएंगे। नहीं है, समरी वाला नहीं है। हाँ समरी है, ठीक है। लेट दिस इज द मैन, दिस इज द कौन सा मिरर, कॉनकेव या कॉन्वेक्स? प्लेन मिरर, बहुत बढ़िया। ये एक प्लेन मिरर है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लाइक दिस, यहां एक ऑब्जेक्ट रख दिया, कैसी इमेज बनेगी, कैसी इमेज बनेगी, यानी इमेज क्या होता है, बात करते हैं। टू ड्रॉ द इमेज वी नीड मिनिमम 2 और मोर लाइट रेज। सिंगल लाइट रे से इमेज नहीं बनेगी, मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 2 और मोर। 1 लाइट रे हम परपेंडिकुलरली इंसिडेंट करा देंगे, अनदर लाइट रे कहीं भी इंसिडेंट करा देंगे, हमारी चॉइस है, कहीं भी इंसिडेंट करा देंगे। फॉर दिस लाइट रे यहां ये क्या होगा, नॉर्मल। व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। लाइट गेट रिफ्लेक्टेड, लाइट यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। फॉर दिस लाइट यहां ये होगा नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेम विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, या ज्यादा होगा? सेम होगा, यानी लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर आ जाएगी। ये लाइट एंड ये लाइट नेवर मीट, क्या हो रही, कन्वर्ज या डाइवर्ज? डाइवर्ज हो रही, मतलब दूर जा रही है। सो नेवर मीट, इसका मतलब आगे मीट नहीं करेंगी, तो व्हाट वी डू, पीछे एक्सटेंड करेंगे इनको, पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं दे एक्चुअली मीट और appears to meet? appears to meet means कैसी इमेज? वर्चुअल इमेज बन जाएगी। प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बन जाएगी, वर्चुअल इमेज बन गई है, ठीक है। ध्यान दें, कोई पर्सन यहां पे है तो ये लाइट रियल में कहां से आ रही है, यहां से, ये लाइट रियल में इधर से आ रही है, बट कोई पर्सन यहाँ पे, हम यहाँ पे, तो हमें ये लाइट कहां से आ रही, डोंट नो, हमें यहां से आती हुई दिखेगी, हमें ये लाइट यहां से आती हुई दिखेगी। दिस इज रियलिटी, यानी यूनिवर्स में हमारे चारों तरफ जैसे लाइट यहां से आ रही है, तो बहुत जगह ऐसा होता है कि हमें दिख रहा है वहां से आ रही है, बट वहां से नहीं, कहीं और से आ रही होती है, हमें लग रहा है कि वहां से आ रही है। यानी यूनिवर्स इज मैजिकल, मोर देन मैजिकल, प्लीज। सो लाइट यहां से आ रही है बट हमें लग रहा है वहां से आ रही है, यानी यहां कोई होगा तो उसे वहां दिखेगा ये, यानी इसकी वर्चुअल इमेज क्यों बनी, क्योंकि मिरर के पीछे तो लाइट पास हो ही नहीं सकती, मिरर के अंदर से लाइट क्रॉस नहीं होगी, मतलब पास नहीं होगी, पास नहीं होगी तो वहां कुछ है ही नहीं, पीछे लाइट नहीं गई, मतलब कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर क्या होगा, u या v? युग। एंड इमेज का डिस्टेंस v, कौन सा ज्यादा होगा, इक्वल। हाउ कैन यू प्रूव, इमेज डिस्टेंस
इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे प्रूव करेंगे, देखिए जरा जल्दी से प्लीज। ये एंगल आई तो ये कितना होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल आर तो ये कितना, आर कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दे आर इक्वल, तो ये भी इक्वल होंगे। ये साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में ये साइड इज कॉमन, ये राइट एंगल ये भी राइट एंगल, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो यहाँ बाय RHS, ये एंगल साइड एंगल, द ट्रायंगल्स आर RHS, द ट्रायंगल्स आर सिमिलर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी ये और ये दोनों इक्वल होंगे, v इक्वल टू u। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो इसकी इमेज भी ऐसे ही बनेगी, मींस इमेज विल बी इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब क्या, सीधी या उल्टी? इरेक्ट का मतलब होता है सीधी इमेज बनेगी। इसका हेड अप है तो इसका भी हेड अप ही होगा। नेक्स्ट इज किसकी हाइट ज्यादा होगी, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज यदि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो उसकी इमेज ऐसे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे, नहीं नहीं ऐसे, हाँ मतलब यस, इसे क्या बोलेंगे, इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है साइड गेट रिवर्स्ड, साइड रिवर्स हो जाएंगी का मतलब है whenever you are in front of a plane mirror, in front of a plane mirror, हमारा राइट हैंड हमारी इमेज का लेफ्ट हैंड होता है, हमारा लेफ्ट हैंड इमेज का राइट हैंड होता है, यानी इमेज लेटरली इन्वर्टेड हो जाती है। किसमें, प्लेन मिरर में। सेल्फी में, सेल्फी में होती है लेटरली इन्वर्टेड, होती है। जैसे मेरे सामने स्क्रीन पे, यहाँ स्क्रीन पे ये लेटरली इन्वर्टेड दिखाई दे रहे हैं मुझे, बट जब मैं इस वीडियो को वॉच करूंगा तो सीधा दिखाई देगा उसमें। अभी इसमें मैं सामने देख रहा हूं तो वहां पे लेटरली इन्वर्टेड है सब कुछ, ये उल्टा दिखाई दे रहा है, ये ऐसे दिखाई दे रहा है एवरी वर्ड। बट जब इसे ये सेव होगी, जब उसे वॉच करेंगे बाद में, प्लीज वॉच, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सो ऑन, ठीक है, तो उसमें सीधा दिखाई देगा। फ्रंट कैमरा में, रियर कैमरा में, आजकल फोन में सॉफ्टवेयर में ही ऑप्शन आ रहा है लेटरली इन्वर्टेड और नॉर, सेम ऑप्शन आ रहा है तो हो जाता है चेंज, ठीक है। नेक्स्ट इज फील्ड ऑफ व्यू। ये फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है समझते हैं जरा, समझे जरा। मिरर यहां तक है, इससे नीचे मिरर है नहीं है, बट एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां रख दिया, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, नहीं बनेगी, बन सकती है, मिरर यहीं तक है, बन सकते हैं सर, जैसे ऊपर वाले पॉइंट के बनी थी तो इमेज बनेगी या नहीं बनेगी, मिरर, इसके सामने मिरर नहीं है, बनेगी या नहीं बनेगी। लेट अस ड्रॉ द इमेज, ट्राई करें। इमेज ड्रॉ करने के लिए कितनी लाइट रेज, 2 लाइट रे मिनिमम। 1 लाइट रे यहाँ इंसिडेंट करा दें, अनदर यहाँ इंसिडेंट करा दें। अब यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट होके इधर जाएगी। फॉर दिस ये आ गया नॉर्मल, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर चली जाएगी। डाइवर्ज और ये नेवर मीट, पीछे एक्सटेंड कर दे तो कहीं ना कहीं दे, कहीं ना कहीं दे अपीयर्स टू बी, जबरदस्ती हो रहा है, कहीं ना कहीं दे अपीयर्स टू बी। ये लो जी, कहीं ना कहीं दे अपीयर्स टू मीट। इसको एग्जैक्टली स्ट्रेट ऐसे एक्सटेंड करेंगे, इसको भी एग्जैक्टली थोड़ा सा ये हो गया ना,
इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे तो कहीं ना कहीं दे अपीयर तो इमेज बनेगी, बट यहां से दिखाई नहीं देगी। कहां से दिखाई देगी? इस रेंज में आना पड़ेगा, इसे बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। यहां से देखेंगे तो दिखेगी इमेज होगी, बट यहां से नहीं दिखेगी। इमेज कहां होगी? मिरर को वर्चुअली एक्सटेंड कर लो, रियल में मिरर नहीं है, वर्चुअली इमेजिन करा है, एग्जैक्टली इसके पीछे बनेगी। सेम वही, जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस आएगा। वो स्केल से ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर आ जाएगा। समझ गए? दैट इज। अब इसमें इमेज कैसी है, सारी प्रॉपर्टी हमारे सामने है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या क्या पॉइंट है देखें जरा। पहला है कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स मीन्स व्हाट? समझें जरा। एक मिरर हमने यहां रख दिया है। वन मिरर इज इंक्लाइंड एट व्हाट एंगल? लेट थीटा। ये फर्स्ट मिरर M1 और ये सेकंड मिरर M2, दोनों के बीच में एक एग्जैक्टली सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म? अब कितनी इमेज बनेगी दोनों मिरर्स में? नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म इज इक्वल टू व्हाट? बताएगा कोई? 10th क्लास में था ये फॉर्मूला, 10th की एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला, 10th की एनसीईआरटी में भी है। दैट इज, अच्छा डिलीटेड होगा, कोरोना काल के बच्चे हैं। दिस इज, आंसर क्या आएगा? 360 बाय थीटा। इफ 360 by theta is odd number, odd number है तो वही आंसर होगा, and answer becomes 360 by theta minus 1 when 360 by theta is even number, यानी answer will be an odd number. Number of images formed will be an odd number. If theta is 90 degree, how many images will form? If theta 90 डिग्री होगा तो कितनी इमेज बनेगी? 3 या 4? 360 by 90 क्या होगा? 4। इवन नंबर एक कम कर देंगे तो आंसर विल बी 3 इमेजेस बनेंगी। ठीक है जी। इस तरह से इफ थीटा इज 0 डिग्री, हाउ मेनी इमेजेस विल फॉर्म? इंफिनिटी। तो 360 by 0 करेंगे, इन्फिनिटी -1 करोगे, इन्फिनिटी रहेगा। इन्फिनिटी इज ऑड नंबर, इवन नंबर? इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। अक्सर हमने देखा है सैलून में, पार्लर में हमारे सामने मिरर, पीछे भी मिरर लगा देते हैं, तो हमारे सामने जो मिरर उसके अंदर बहुत सारी इमेजेस दिखाई दे रही है। डोंट में ऐसा आपने एक्सपीरियंस कराया नहीं कराया है ना? आगे मिरर है, पीछे वाला जो मिरर है उससे थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं, जिससे बहुत सारी इमेजेस बनती चली जाती हैं जो हमें दिखाई देती हैं। कितनी इमेज बनती हैं? डिपेंड्स ऑन द एंगल। एंगल कितना इसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है। एक क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, how many images will form if there are 3 mutually perpendicular plane mirrors? Like in the room 3 adjacent walls, 1 2 3, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और ऑब्जेक्ट को सेंटर में रख दिया है, तो कितनी इमेज बनेगी? 3 में। हम आंसर निकालेंगे पेयर से ही। क्या आंसर आना चाहिए? फॉर 3, हालांकि ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, 10th लेवल का। फॉर 3 पता होना चाहिए था म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन मिरर्स, नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? आंसर इज 7। हाउ इज हाउ? S.W. नेक्स्ट इज ये छोटे छोटे
क्वेश्चन आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में यूज होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस है, प्लीज ध्यान देंगे। मेरे सामने प्लेन मिरर है, मेरी हाइट इज लेट h, तो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज बाय द पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। एक पर्सन है इस तरह से, हाँ जी सर डांस कर लें, कितनी हाइट है h, तो इनके सामने मिरर की मिनिमम लेंथ कितनी हो, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द मिरर रिक्वायर्ड टू सी द कंप्लीट इमेज बाय द पर्सन हिमसेल्फ। डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो कितना होगा, ये है पर्सन, क्या आंसर आएगा, h/2 हाउ गूगल पे मिल जाएगा ना? वीडियो में मिल जाएगा। फिजिक्स एम्पलीफायर कैसे आएगा, करें प्रूव। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, करें। हाँ जी समझे जरा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो प्लीज, छोटा सा पॉइंटर देखें एवरीवन प्लीज। ये है आई लेवल से जो अपर पार्ट है इसको हाफ एक्सटेंड कर देंगे, हाफ कर देंगे इसको मान लिया हमने x, तो ये भी x ही होगा। अपर पार्ट से टॉप मोस्ट पॉइंट से यहाँ लाइट इंसिडेंट होगी, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ आ जाएगी लाइट, ठीक है। तो यानी इससे ऊपर मिरर हो या ना हो डजंट मैटर, टॉप मोस्ट पॉइंट हमें मिरर के अंदर दिखाई दे जाएगा। इसी तरह से आई लेवल से बॉटम तक जो टोटल है इसको भी हाफ डिवाइड कर लें, बाइसेक्ट कर लें, ये है y, तो ये क्या होगा, ये भी y। बॉटम पॉइंट से लाइट इंसिडेंट होगी, सेम एंगल होंगे, लाइट विल एंटर इन आईज, यानी इससे नीचे मिरर हो ना हो डजंट मैटर, मिरर सिर्फ इतना चाहिए मुझे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मिरर, x plus y, and what is x plus y, h/2, h/2। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चंस हमें बहुत देखने को मिलेंगे, एक दो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, गेटिंग द थिंग्स, ठीक है। व्हाट इज इमेज, व्हाट इज इमेज, व्हाट इज वर्चुअल इमेज एंड व्हाट इज रियल इमेज, ये हमें सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। क्या था वर्चुअल इमेज, इफ लाइट रेज एक्चुअली मीट, इफ लाइट रेज एक्चुअली मीट रियल इमेज, प्लेन मिरर में रियल इमेज नहीं बनती। इफ लाइट रेज अपीयर्स टू मीट वर्चुअल इमेज बनेगी जनरली, बट क्या प्लेन मिरर में जनरली रियल इमेज नहीं बनती। बट क्वेश्चन आया क्या प्लेन मिरर में रियल इमेज बन सकती है, आंसर इज यस। वो स्पेशल केस बन जाएगा, वो स्पेशल केस बन जाएगा, उसकी भी बात करेंगे। होमवर्क दे दूं जी, नोट डाउन फास्ट एवरीवन, लेट अस पैक अप द क्लास, थैंक यू, बाय, टेक केयर। भाई काले शीशे उसका